हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने M2R5.1 मॉड्यूल की MCQ क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा इस टाइम चैप्टर चल रहा है HTML। ठीक। अब HTML जिनको नहीं पता है तो वो लोग पिछली क्लास को देखेंगे, उनको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा कि HTML क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक। और ये क्यों इसका यूज हम लोग करते हैं या हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को डिफाइंड करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो क्या वो बीजी कलर है, बैकग्राउंड बीजी कलर है इस तरीके से, या बैकग्राउंड कलर है, या बैकग्राउंड कलर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं और आपको 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। जितनी जल्दी आंसर देंगे उतनी जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए कुछ लोगों की कमेंट्स थी, तो उन लोगों की कमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका था और आप लोगों के पास में सिर्फ 15 सेकेंड बचे हुए हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बीजी कलर। बीजी कलर हम लोग इस किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए करते हैं। ठीक। अब कैसे करते हैं, या कभी कभी हम लोग नहीं सिर्फ बीजी कलर ही यूज करते हैं। तो देखिए इसको कैसे यूज करते हैं दिखा देते हैं अपने एडिटर को ओपन करके। एडिटर हमारा कौन सा है, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे देंगे स्टाइल इक्वल टू का साइन लगाते हैं और कॉलन को उसको कोल्ट को लगाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर। ठीक। कॉलन को से बंद करते हैं और यहाँ पे देते हैं रेड और इसको सेव कराते हैं। देखते हैं क्या ये रन करेगा या नहीं करेगा, क्या ये रन करेगा या नहीं करेगा देख लेते हैं। और ये HTML पैक्ट नाम की हमारी फाइल है, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे इस एडिटर पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक मिनट आप रुकिएगा, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए हमने पहले वाले पैराग्राफ पे लगाया, इस पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं आया। ठीक। चलिए अब इसको एक बार जरा ऊपर लगा के देख लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे पहले हम लोग देंगे इसको ऐसे हेड टैग, हेड क्लोज करेंगे और ऐसे ही हेड कॉपी कर लेंगे और हेड को इस तरीके से बंद भी करेंगे। ठीक। अब हेड के अंदर एक और टैग देना होता है आपको, STYLE स्टाइल टैग। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हेड टैग के अंदर हम लोग P टैग को सिलेक्ट करते हैं, कॉलन ऐसे उस इस ब्रैकेट को लगाते हैं, स्पेस देते हैं, या थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर। ठीक। तो देखिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई है। इसको सेट करेंगे इस तरीके से और ऐसे, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे रेड और कॉलन और इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको सेव कराएंगे और फिर से अपने ब्राउजर पर जाएंगे और चेक करेंगे। तो देखिए जहां जहां पर भी P टैग लिखा हुआ था वहां पे ये रेड हो गया है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक उस पे लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए गलत कर, मैं पहला ऑप्शन आपको करके दिखा रहा था। अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ गया, इसको ऐसे क्लिक कर लेंगे और रेड दे देंगे, या रेड नहीं इसको दे देते हैं कुछ और कलर दे देते हैं, येलो, और सेव करा देते हैं। ठीक। सेव करा देंगे, फिर से जाएंगे अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल गया होगा। सॉरी ये गलती हो गई थी। ठीक। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ये है डी। बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम लोग बीजी बैकग्राउंड कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। एचटीएमएल पेज में हाइपरलिंक कैसे डालें। तो सही एक लिंक देने का तरीका क्या होता है देख लेते हैं। क्या वो ये है एंकर टैग href https इस तरीके से, या टारगेट देंगे, ये सी वाला कह रहा है एंकर टैग और src, या इस तरीके से। ठीक, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। आप लोग का 30 सेकंड्स हो चुके हैं। और जिन लोगों को एंकर टैग नहीं पता है तो बता दूं, एंकर टैग होता है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए हम लोग उसके रेफरेंस देते हैं। और एंकर टैग का जो एट्रीब्यूट है वो href होता है, href होता है। ठीक, ठीक है। एच का मतलब हाइपर, ref का मतलब रेफरेंस। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, फिर इसको करके भी दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होता है या किस तरीके से क्वेश्चन ये करा जाएगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका था और 5 सेकंड्स हो भी चुके हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। काफी कम लोग क्लास को शेयर करते हैं, काफी कम लोग क्लास को शेयर करते हैं। क्या बात है भाई ऐसी, इतना कम क्यों शेयर करते हैं। देखिए, जिन लोगों को भी इसमें डाउट है वो लोग थ्योरी क्लास को कर लिया करें। आप हमारे ऐप पर जाकर थ्योरी क्लास को करेंगे, ठीक है, वहां पे आपको हर एक चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर जो आपका है वो देख लेते हैं। तो कभी भी आपको कोई HTML पर लिंक देना हो, हाइपर लिंक इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं और एंकर टैग के href एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। टारगेट आपका एक अलग एट्रीब्यूट है और src इमेज के लिए यूज करा जाता है। ठीक, ये आपका आंसर एकदम गलत है। ठीक, तो ये आपके बी सी और डी आंसर गलत हो गए, ए आंसर आपका एकदम सही हो गया। अब कैसे सही हो गया तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आए हम लोग और हम लोगों ने पहले से, चलिए इतना सब हटा देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी चीज का रेफरेंस देना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आएंगे और ऐसे लिख देंगे। जैसे अब हमको यहाँ पे किसी एक वेबसाइट का रेफरेंस देना है तो हम लोग लिख देंगे सरकारी, या सरकारी नहीं देते हैं, चलिए किसी सरकारी रिजल्ट का ही देते हैं, सरकारी, ठीक, स्पेस रिजल्ट और .com, और इसको सेव कराते हैं, रिफ्रेश करा लेते हैं। ठीक, तो देखिए अभी ये आया नहीं है लिंक। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमें, हम लोगों ने इस चीज के बीच में कोई लिंक नहीं दिया है। अब यहाँ पे हम लोग सरकारी स्पेस रिजल्ट दे देते हैं और सेव करा देते हैं। अपने हम ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, तो देखिए यहाँ से लिंक आ गया। अब जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके ब्राउजर पे ये लिंक ओपन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं कनेक्ट है इसलिए नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एंकर टैग का यूज करके किसी भी हाइपर लिंक को इंसर्ट करा सकते हैं, किसी भी हाइपर लिंक को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग थ्योरी क्लासेस पर फोकस करिए। ठीक, थ्योरी क्लास पर फोकस करिए। जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को इसका आंसर पता होगा या एंकर टैग क्या करता है इसके बारे में पता होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में चेक बॉक्स कैसे बनाएं। तो कैसे बनाएं देख लीजिए। ए, क्या वो इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया होगा, इनपुट टाइप चेकबॉक्स होगा, या इनपुट टाइप बटन होगा। कैसे होगा जल्दी से इसको बताइए। इसके लिए आपको 30 सेकंड्स दिए जा रहे हैं। जिन लोगों का इसका आंसर पता है वो कमेंट में जल्दी से जल्दी इसका आंसर करें, वो कमेंट में जल्दी से जल्दी इसका आंसर करें। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए, आपको लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के पास 20 सेकंड शेष बचे हुए हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग।
जी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। कभी भी आप फॉर्म को, अगर फॉर्म में चेक बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स चेक बॉक्स इनपुट टाइप का यूज करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं चलिए दिखा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले तो फॉर्म देना पड़ता है, कंट्रोल डी, इसको ऐसे बंद करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐसे दे देते हैं इसके आगे इनपुट। ठीक, इनपुट टाइप पी टाइप इक्वल, ऐसे कोट ओपन करेंगे और चेक बॉक्स। ठीक, इसको ऐसे देंगे और बंद कर देंगे, सेव करा देंगे, आके रन करा लेते हैं। देखिए ये एक चेक बॉक्स, सॉरी, ये फिर से इसको रन कराना पड़ेगा। तो फाइल में जाके एक्सप्लोर करेंगे, इस तरीके से फाइल खुल के आ जाएगी, इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा ये देखो बॉक्स बन के आ गया, ये चेक बॉक्स बन के आ गया। ठीक, ये चेक बॉक्स बन के आ गया। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ HR टैग इन HTML? HR टैग का उपयोग किस लिए करा जाता है? फॉर मेकिंग कंटेंट अपीयरेंस इटैलिक, मतलब जो भी कंटेंट आप दिखा रहे हैं अपने वेब पेज पे उसको इटैलिक फॉर्म में चेंज करने के लिए। टू क्रिएट वर्टिकल रूल बिटवीन सेक्शंस, या उस पे वर्टिकल रूल को अप्लाई करने के लिए सेक्शन के बीच में। सी, टू क्रिएट लाइन ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए। टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शंस, हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यूज करा जाता है क्या, या ये अपीयरेंस इटैलिक के लिए, या वर्टिकल रूल के लिए यूज करा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं इसका आंसर के लिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्या बात भाई, बहुत कम कमेंट आ रहे हैं। सभी लोग कमेंट करा करिए, हाल चाल बाद में पूछा करिए एक दूसरे का। अब देखिए, कुछ लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका बोरिंग लग रहा होगा, तो मुझे पता है, जो सिर्फ पढ़ाता ही पढ़ाता है उसका तरीका बोरिंग हो जाता है। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ही, जिनको पढ़ना है वो रुकेंगे ही, और मेरे हिसाब से सभी को पढ़ना है। सभी को M2R 5.1 रिवीजन अपना क्वालिफाई करना है, मतलब पास करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो डी एकदम सही हो जाएगा। किसी भी सेक्शन पर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने के लिए हम लोग HR टैग का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। अब ये जो दिस इज माई पेज लिखा हुआ है, इस पर हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे HR टैग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर इस तरीके से HR टैग लगाएंगे और HR टैग को क्लोज कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर से अपने ब्राउजर पे जाएंगे और रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लाने के लिए भी हम लोग कोडिंग करते वक्त इस तरीके से HR टैग देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एन HTML फाइल? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा HTML है जो HTML की फाइल को सेव करने के लिए दिया जाता है? A.hl, BH.htl या D.html? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करें। 20 सेकेंड्स आपके हो चुके हैं, 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं।
सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो डी आंसर एकदम सही है। डॉट एच ही एच की फाइल को सेव करते वक्त हम लोग एक्सटेंशन नेम देते हैं। अब इसके अलावा कई और भी एक्सटेंशन होते हैं। अब वो एक्सटेंशन कौन से हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अलावा हम लोग देते हैं डॉट एच ये देते हैं एक फंक्शन। दूसरा देते हैं डॉट एस जी एम एल, ठीक है। या एक और दूसरा देते हैं जिसका नाम है डॉट एस एच टी एम एल, ठीक। इस तरीके के कई सारे हम लोग एक्सटेंशन नेम देते हैं अपने HTML की फाइल को सेव कराते वक्त। जब भी आप HTML की जब आप कोडिंग करेंगे नोटपैड प्लस प्लस या किसी एडिटर पे उसको सेव कराएंगे कंट्रोल एस के थ्रू, फिर जब वो आपको फाइल नेम बोलेगा फाइल नेम के तुरंत बाद में ही डॉट HTML दे दीजिए, जिससे वो समझ जाएगा कि ये फाइल किस टाइप की है या किस सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? क्या वो OL है, UL है, LI है या AB है? अब देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती हैं जिनमें लिस्ट के टाइम लिस्ट बनाते वक्त 1 2 3 4 या रोमन नंबर में 1 2 या A और B दिया जाए, ये होती हैं आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। ये आपकी कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। और यू अनऑर्डर्ड कौन सी होती हैं? तो जिनमें सिर्फ ऐसे डॉट स्टार स्क्वायर, ठीक है, इस आदि तरीके के कोई भी बुलेट्स दिए जाएं उन्हें हम लोग ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। उन्हें हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आप बताइए। मैंने इतना समझा दिया है तो आई होप आप लोग सही से आंसर देंगे। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जी, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही है। यूएल टैग यूज करा जाता है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लोग यूएल टैग का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग HTML5 लेआउट। HTML5 के लेआउट को स्टाइल करने के लिए किस तत्व का या किस एलिमेंट का यूज करते हैं? A CSS, B jQuery, C जावास्क्रिप्ट या D PHP। ये सभी लैंग्वेजेस हैं, ये सभी आपकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। किस टाइप की लैंग्वेजेस हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए। 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं मैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करें। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम कमेंट आ रहे हैं, क्या बात भाई? इतने सारे लोग और इतनी कमेंट। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग शेयर करा करें ताकि और लोग भी इस क्लास को का बेनिफिट ले पाए।
अब देखिए इस क्लास का कराने का पर्पस जो मेरा है वो ये है कि सभी लोग जो कोचिंग अटेंड करने में सक्षम है या नहीं सक्षम है वो भी ओ लेवल को पास कर सके। ठीक है, चलिए। और आपका जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐप ऐप आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल सी वाईफाई के नाम से ये ऐप है। ठीक, चलिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है ए। CSS एक ऐसा एलिमेंट है या CSS एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम HTML5 के लेआउट को स्टाइल देते हैं। मतलब आपको अपनी वेबसाइट को एक अच्छा इंटरफेस देने के लिए CSS की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है टैग इज यूज्ड फॉर स्टार्ट द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। टैग से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के शुरू होती है। किस टैग से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट शुरू होती है? DL से, B से, BR से या नन से? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। 30 सेकेंड्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं और आपका 30 सेकेंड्स स्टार्ट होता है अब। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 8 नंबर के क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? A DL, B BR, C B या D नन? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, वो बहुत कम लोग क्लास को वॉच कर रहे हैं। क्या बात, आप लोगों ने शेयर नहीं किया क्या क्लास को? दीपिका जी, क्या आपने क्लास शेयर नहीं की? चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो DL हो जाएगा। DL एक ऐसा टैग है जिसे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक। बी टैग क्या होता है? बी टैग जो आपका है वो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज करा जाता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज करा जाता है। और बी आर आपका होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। ठीक, तो आपके ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे और आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मार्कअप टैग टेल्स द ब्राउजर। मार्कअप टैग ब्राउजर को क्या बताते हैं? नंबर ए, हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज, हाउ टू इंसर्ट इमेज, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं। मार्कअप टैग ब्राउजर को क्या बताते हैं? चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। आपको 30 सेकंड्स दिए जाते हैं और आपका 30 सेकंड से स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। काफी कब लोग आज क्लास को अटेंड कर रहे हैं? क्या हुआ भाई, सब छुट्टी पे चले गए क्या? आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, अब इसको जल्दी से जल्दी आंसर करिए इसका। जल्दी से जल्दी आंसर दिया करिए सभी लोग। मार्कअप टैग टेल्स द ब्राउजर, मार्कअप टैग जो है वो ब्राउजर को क्या बताता है? ए हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज या हाउ टू इंसर्ट, या ये दोनों? तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ए आंसर एकदम सही है। ये मार्कअप टैग आपके ब्राउजर को बताते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो कैसा डिस्प्ले हो। जो आपका ब्राउजर है वो यही बताएगा कि वेब पेज जो है आपका उसका अपीयरेंस कैसा हो, जो वेबसाइट है आपकी उसमें जो वेब पेजेस बने हुए हैं वो कैसे हो। अब देखिए सबसे पहले मैं वेबसाइट और वेब पेजेस में डिफरेंस बता दूं। तो देखिए वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक तरीके का एक स्थायी पता है। अब इसके अंदर ही होते हैं आपके वेब पेजेस। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। ठीक,
कई सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, मैनी वेब पेजेस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी देखिए, के वेबसाइट बनती कैसे हैं, कई सारे वेब पेजेस को अलग अलग बनाया जाता है, फिर उनको एक साथ में रख के एक वेबसाइट आपकी तैयार हो जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि नंबर लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट इन HTML कौन सी एक नंबर लिस्ट है? क्या वो UL है, क्या वो AL है, वो LI है, या ऑल ऑफ द अबव? अभी इसका मैंने आंसर जस्ट आपको ऊपर दिया था, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अब इस क्वेश्चन के आंसर को देने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसका अभी ऊपर समझा चुका हूँ इसके बारे में, नंबर लिस्ट क्या होती हैं और बिना नंबर की लिस्ट को क्या बोलते हैं। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए 30 सेकंड्स आपको मिले हैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। मैं बीच बीच में चुप चुप इसलिए होता हूँ ताकि आप लोग आंसर दे सकें अच्छे से। कल मुझसे कोई पूछ रहा था आप कहाँ से हैं, शायद अगर आज वो क्लास में है तो, मुझे उसका नाम नहीं याद है। तो बेटा मैं लखनऊ से हूँ, द सिटी ऑफ नवाब्स। हालांकि मैं नवाब नहीं हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में रहता हूँ। जो भी लोग लखनऊ से हैं वो कमेंट करें। जी चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका एक नंबर्ड लिस्ट होती है वो होती है OL। OL टैग एक ऐसा टैग है जिसके थ्रू मैं एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक। OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, ऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पलायन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट HTML टैग टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल वन सेल इज। टेबल सेल के अंदर कंटेंट को लाइन में करने के लिए, लेफ्ट लाइन में करने के लिए कौन से HTML टैग का यूज करते हैं? TD अलाइन लेफ्ट, TD अलाइन सेंटर, TR अलाइन लेफ्ट, या TH अलाइन राइट? अब ऊपर के जो दो पढ़ेगा तो कहेगा नहीं TD अलाइन लेफ्ट, ये निचला देखेगा ही नहीं। तो पहले सारे ऑप्शंस को देखा करिए अच्छे से, उसके बाद में ही आंसर करा करिए। चलिए आप लोगों के 30 सेकंड्स को स्टार्ट कर देते हैं और इसका आंसर दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से इसका आंसर करिए। जी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। टीडी टेबल के अंदर, टीडी का मतलब होता है, टीडी एक टैग होता है जिसका मतलब होता है टेबल डेटा। ठीक, टेबल डेटा देने के लिए हम लोग टीडी टैग का यूज करते हैं, और इस टेबल डेटा को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए टीडी अलाइन लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना। टीडी अलाइन सेंटर करने से वो सेंटर में आ जाएगा। टीआर, टीआर होता है टेबल रो। जो टीआर टैग है उसका काम होता है टेबल और रो को, एक टेबल रो को रिप्रेजेंट करना। अब टेबल रो को तो हमें लेफ्ट में करना नहीं है, ना ही टीएच। टीएच का फुल फॉर्म होता है वही टेबल और हेडिंग। ठीक, टेबल हेडिंग। इस क्वेश्चन में आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी आंसर आपके गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है
कि द टैग प्रोवाइड्स मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, वो टैग है कौन सा? हेड टैग, मेटा टैग, मेन टैग या ऑल द अबव। अब मेटा डेटा को प्रोवाइड करने के लिए कौन सा टैग होता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आपको 30 सेकंड्स दे दिए गए हैं और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आपके समय से 5 सेकंड्स भी बीत चुके हैं और धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करिए, फिर उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को पढ़ा करिए, फिर एलिमिनेट मेथड को यूज करके आप लोग उस पर आगे बढ़ा करिए। एलिमिनेट मेथड किसको किसको पता है? चलिए कमेंट में बताइए एलिमिनेट मेथड किसको किसको पता है। एलिमिनेट मेथड किस को पता है बताइए। चलिए आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा एलिमिनेट मेथड क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो बी बिल्कुल सही है। मेटा डेटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग मेटा टैग का यूज करते हैं। अब ये मेटा डेटा जो है वो हेड टैग के अंदर यूज करा जाता है। ऐसे हेड लिखेंगे, बंद करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे मेटा लिखेंगे, ठीक। फिर हेड को ऐसे क्लोज करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इज जनरली यूज फॉर वेब डिजाइनिंग पर्पस। फिलअप का उपयोग सामान्यतः वेब डिजाइन उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो किसका? HTML का, वेबसाइट का, CSS का या इंग्लिश का? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब डिजाइन करने के लिए वेब डिजाइन के पर्पज से किया जाता है? आपका 30 सेकेंड्स काउंटडाउन स्टार्ट एंड देन आंसर। आपका समय स्टार्ट होता है अब और शुरू करिए जल्दी से इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जी, काफी लोग यहाँ पे सही कमेंट कर रहे हैं और काफी लोगों का भी गलत भी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर वो हो जाएगा वो क्या है? वो है आपका ए। HTML एक हाइपर टेक्स्ट या मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम लोग वेब डिजाइनिंग के पर्पज से करते हैं। मतलब कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज करा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है फिलअप इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव है कौन सा? HTML, HTML, XML या CSS? कौन सा केस सेंसिटिव है? आंसर करिए। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? तो केस सेंसिटिव का मतलब कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखें तो अगर पूरा सेंटेंस कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अगर उसमें बीच में भी कोई एक मिस्टेक हो गई या स्मॉल लेटर यूज कर लिया तो वो आपके आगे शो नहीं होगा, ठीक। वो आपको आगे शो नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी करिए इसका आंसर। देखिए HTML जो आपका है वो केस सेंसिटिव नहीं है। HTML भी आपका केस सेंसिटिव नहीं है। XML जो आपका है ये केस सेंसिटिव हो जाता है और CSS भी केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है, ठीक, तो उसे प्लीज कमेंट कर दिया करिए। मैं आपके कमेंट को, एक एक कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा, हर एक के कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो मैं उसको कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कांटेक्ट का मतलब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको इसमें अभी मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि मैं अपना इसमें व्हाट्सएप नंबर या ऐसी कोई क्वेरी दे सकता हूँ, ठीक। देखता हूँ क्या क्वेरी हो सकती है, बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एच आर ई एफ स्टैंड फॉर, एच आर ई एफ का पूर्ण रूप है क्या? मेन डेटा, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, या हाइफनेशन, या नन। अब इसका मैंने आंसर जस्ट ऊपर बताया था। अब वो जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर सभी लोग कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका था। जी, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी। काफी लोगों ने सही इसका आंसर दिया है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, एच आर ई एफ। ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है। और किसका एट्रीब्यूट है? एंकर टैग का। ये एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फिल अप टैग रिक्वायर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना आवश्यक है, किसमें? कंटेनर टैग में, एम्प्टी टैग में, नेस्टेड टैग में, या नन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए सभी लोग, आपको 30 सेकंड्स दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए सही से। कह रहा है टैग रिक्वायर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, एक ऐसा टैग जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग की रिक्वायरमेंट रखता है, वो कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 5 सेकेंड लेफ्ट, जल्दी से आंसर करा करिए आप सभी लोग, काफी टाइम लगा देते हैं आंसर को करने में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके दो आंसर सही हो सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये। पर इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा आपके इस क्वेश्चन के लिए? तो क्या वो कंटेनर रहेगा या नेस्टेड रहेगा? तो देखिए, अगर जब भी बात आए ऐसे टैग की और दो इस तरीके के दो ऑप्शन आ जाएं, तो उस दोनों में से आप सभी लोग, उन दोनों में से आप सभी लोग कंटेनर टैग यूज करिएगा, ठीक। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कंटेनर, ठीक है। सही इसमें सी वाला भी है, नेस्टेड। पर नेस्टेड कभी कभी हम लोग, कुछ नेस्टेड टैग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत भी पड़ती है क्लोज करने की, और अगर नहीं जरूरत पड़ती है तब भी काम चल जाता है। जैसे आईएमजी, आईएमजी आपका जो टैग है, ये जो आपका आईएमजी टैग है, इस तरीके से कुछ होता है। इसको अगर नहीं क्लोज करेंगे तब भी काम चलेगा, पर इसको अगर क्लोज कर देते हैं तब भी काम चल जाता है, ठीक। तो नेस्टेड को ना मान के हम लोग कंटेनर को यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट कैन बी एडेड इन द बॉडी सेक्शन ऑफ HTML पेज। एलिमेंट को HTML पेज के बॉडी सेक्शन में जोड़ा जाता है। अब बॉडी सेक्शन में किसको जोड़ा जाता है? मेटा को, डिव को या स्क्रिप्ट को, या इनमें से किसी को नहीं। अब HTML का एक बेसिक सिंटैक्स होता है, उसके डॉक्यूमेंट को लिखने का एक बेसिक तरीका होता है। क्या होता है बेसिक तरीका? क्या वो मेटा होता है, डिव होता है, स्क्रिप्ट मतलब मेन डेटा को लिखने के लिए बॉडी के अंदर कौन किस चीजों को लिखा जाता है? देखिए बॉडी ऐसे टैग होता है, बॉडी टैग ऐसे ओपन होता है और यहाँ पे ऐसे बॉडी टैग क्लोज होता है। ठीक। अब इसके बीच में यहाँ पे किस टैग का यूज करेंगे इन सभी में से? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं मैं, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। काफी कम कमेंट आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग आगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो है डिव। डिव टैग एक कंटेनर टैग होता है। इसको बॉडी सेक्शन के अंदर इसको इस बॉडी सेक्शन के अंदर यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, बॉडी सेक्शन के अंदर देने के लिए हम लोग बॉडी सेक्शन के अंदर डिव टैग को दिया जाता है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है HTML इज नॉट सबसेट ऑफ। HTML फिलअप का सबसेट नहीं है। HTML का, CSS का, HTML का, या इनमें से कोई नहीं। HTML का सबसेट नहीं है। कौन नहीं है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। HTML का सबसेट कौन नहीं है? जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोगों का 30 सेकंड स्टार्ट हो चुका है। 15 सेकंड्स आपके पास और बचे हुए हैं। सॉरी, 20 सेकंड्स आपके और पास और बचे हुए हैं, और आप 15 बचे हुए हैं। आप सभी लोग कमेंट कराते रहा करिए कि क्या आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग अगर बताएंगे कि क्या सुधार कर सकता हूं मैं अपने पढ़ाने के तरीके में, तो मैं और करूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई और सुधार करने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूँ। रेगुलर 25 MCQs की PDF लेके आता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको उस 1 घंटे में आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हुआ करे तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करिए। ठीक, आपके क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए। HTML में हम लोग HTML का यूज नहीं करते या उसका सबसेट नहीं है। HTML में हम HTML तो यूज करते ही करते हैं, CSS का भी यूज करते हैं, पर HTML का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक, HTML भी HTML की तरह ही एक लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है टेबल कैन बी नेस्टेड। क्या टेबल को नेस्ट किया जा सकता है? किसमें? अनदर टेबल में, सेम टेबल में, बोथ टेबल में। टेबल को निम्नलिखित में से किस में नेस्टेड किया जा सकता है? मतलब किसके अंदर टेबल को रखी जा सकता है? किसी दूसरे टेबल के अंदर एक टेबल को रखा जा सकता है? तो इसका क्वेश्चन जल्दी से आप इसके आंसर का दे दीजिए जल्दी से।
जल्दी से आंसर दीजिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है कि एक ये टेबल बनी हुई है, क्या इस टेबल के अंदर एक दूसरी टेबल को रखा जा सकता है? ये टेबल 1 हो गई और ये टेबल 2 हो गई। तो अगर रखा जा सकता है तो बता दीजिए आप, या नहीं रखा जा सकता है तो बता दीजिए किस में रखा जा सकता है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसके अंदर एक टेबल को रखा जा सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनदर टेबल के अंदर हम अपनी दूसरी टेबल को भी इंसर्ट करा सकते हैं। बाकी आंसर आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है HTML इमेजेस सिंटैक्स, HTML इमेज के सही तरीके क्या हैं? ए इमेज, SRC, URL, अल्ट, या PNG, या फोटो, या डी ऑल अबव। निम्नलिखित में से कौन से सिंटैक्स हैं जो इमेज के लिंक को या इमेज को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं? तो जिनको आंसर आता है वो लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ये चलिए मैं 5 सेकंड्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगे, हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगे। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका था काफी पहले, 15 सेकंड्स बीत भी चुके हैं। 15 सेकंड्स आपके बीत भी चुके हैं, अब 20 सेकंड्स बीत चुके हैं। 10 सेकंड्स यू हैव लेफ्ट, सॉरी 15 सेकंड्स यू हैव लेफ्ट। क्या बात भाई, इसका आंसर कोई सही क्यों नहीं कर पा रहा? क्या कोई पढ़ने वाला नहीं है यहाँ पे क्या? मतलब किसी ने पढ़ा नहीं क्या इस इमेज अटैक के बारे में? ये कितने लोग चाहते हैं मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कितने लोग चाहते हैं प्रैक्टिकल करके मैं इसको दिखा दूं? बताइए जल्दी से। चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपका ए आंसर है बिल्कुल सही है। इमेज टैग और SRC एट्रीब्यूट का हम लोग यूज इमेज को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आए, अब इन सभी कुछ चीजों को हटा देते हैं पहले। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, ऐसे ब्रैकेट देते हैं और IMG टैग देते हैं। IMG टैग देने के बाद में यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इस इमेज के अंदर उस इमेज के लिंक को रखना है, तो इतना करने के बाद में पहले सेव कर दीजिए। अब देख लेते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पे ये एंड्रॉइड नाम की एक इमेज है ना, इस पे से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, इसका नाम देख लेते हैं। ठीक, या सॉरी यहाँ पे आके अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, वहां पे गलत दिखा रहा था। तो इसकी लोकेशन को इसे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। अब इसका नाम क्या है? एंड्रॉइड, और इसका फाइल टाइप क्या है? .jpg। ठीक है, इतना देखने के बाद में हम लोग अब यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल V कराते हैं। फिर इसमें स्लैश को लगाएंगे, कैसा स्लैश, फॉरवर्ड या बैक। अब यहाँ पे आके नाम दे देते हैं, उसका क्या नाम था? ANDROID, उसका नाम तो पता नहीं क्या था, .jpg। ठीक, इसको सेव कराते हैं और अब सेव कराने के बाद में अपने ब्राउजर पे आते हैं। अब इसको रन कराने के लिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इमेज ऐसी आ गई। ये काफी बड़ी इमेज आ रही है, इसके साइज को सेट करना पड़ेगा। ये देखिए एक इमेज आ गई एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड जा रहा है अपने घर, एंड्रॉइड ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर जा रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज को किस किस को समझ में आया? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, या कमेंट कर दीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर एकदम सही हो गया है। आगे की तरफ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है div टैग इज अ,
अब देखिए यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि div टैग div टैग है क्या है, क्या वो कंटेनर टैग है? यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है ना। कोडिंग कभी भी हिंदी में नहीं करी जाती है, इसलिए आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इतनी टफ इंग्लिश नहीं है, नॉर्मली सभी लोग सीख सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं। तो div टैग है क्या है? वो एक कंटेनर टैग है, नॉन कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग है या नन? निम्नलिखित में से div कैसा है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को समय दे दिया गया है, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। div कैसा टैग है? कंटेनर, नॉन कंटेनर, एम्प्टी या नन? इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक 10 सेकेंड्स हो भी गए हैं। अब आप लोगों के पास 10 और सेकंड्स बचे हुए हैं और वो भी खत्म होने की कगार पे। आप देख, ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर बता देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए एकदम सही है। div एक कंटेनर टैग है, ठीक है, ये नॉन कंटेनर नहीं है, और एम्प्टी और नॉन कंटेनर दोनों एक ही चीजें होती हैं, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जरा बात कर लेता हूं कि जिन लोगों को भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये div क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वेबसाइट होती है, बनती है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को थ्योरी क्लास करने की आवश्यकता है। आप थ्योरी क्लास मेरे इस चैनल के एप्लीकेशन पे जाके या ऐप पे जाके डाउनलोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से देख सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पे जाके थ्योरी क्लास सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज की ओ लेवल का पेपर पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में नंबर लाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जिन लोगों को भी ये समझने में डाउट है कि ओ लेवल में पासिंग क्राइटेरिया कितने नंबर लाने होते हैं, उनको प्रैक्टिकल में कितने नंबर उनको थ्योरी में लाने होते हैं पेपर को पास करने के लिए, तो अगर इस चीज की कमेंट अगर करते हैं आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करिएगा, कमेंट सेक्शन में करिएगा, चैट बॉक्स में नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग कमेंट करेंगे उन सभी को फिर उनके लिए या सभी के लिए एक क्लास बना दी जाएगी इसके लिए। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इनलाइन टैग इज, एक इनलाइन टैग है कौन सा? पी, बी आर या सी डी या ऑल द अबव? निम्नलिखित में से इनलाइन टैग है, इनलाइन का मतलब एक लाइन में ही यूज करे जाते हैं, तो कौन सा है? पी भी है, बी आर भी है और सी डी भी है, ऑल द अबव इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।